जय हिंद। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के सिलेक्शन का एक कमीशन है, जिसमें जो 10th लेवल पर एमटीएस, 12th लेवल पर सीएचएसएल, ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल का एग्ज़ाम लेकर कर्मचारियों का चयन करती है। जिसमें आज हम लोग जानेंगे 10th लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम एमटीएस के बारे में। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है पर भर्ती निकली है। इसमें चयन के पश्चात आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों में आपका सिलेक्शन होगा। अब हम जानेंगे कि इस एमटीएस में विभिन्न विभागों में सिलेक्शंस लेने के लिए अंग्रेजी में और भिन्न भिन्न विषयों में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन जिसे रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में अच्छे नंबर्स कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे पेपर वन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस तो 90 मिनट्स में क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स है ना, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप पेपर 2 के लिए क्या करते हैं, पेपर 2 का एग्जाम देते हैं। पेपर 2 में आपको शॉर्ट ऐसे या लेटर लिखने को कहा जाएगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसूची 8 के अंतर्गत जो भाषा है उस किसी एक भाषा में आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स के क्वेश्चन 30 मिनट्स में लिखने को कहा जाएगा। यानी टोटल आपको लिखने के लिए कहा जाएगा 30 मिनट्स। यहाँ पर 30 मार्क्स ने 30 मिनट्स में 50 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। आज हम लोग जानेंगे पेपर 1 का जो हम लोग क्वालिफिकेशन करेंगे या पेपर 1 में अच्छे स्कोर कैसे किया जाए और अच्छे स्कोर करने के लिए हमें किस किस बातों पर ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेपर 1 जब तक हमारा क्वालिफाइड नहीं करेगा तब तक हम पेपर 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो सब हम लोग पहले पेपर 1 का तैयारी बेहतर ढंग से करें जिससे हमें अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो सके, अच्छा स्कोर कर सके। यदि हम अच्छा स्कोर पेपर 1 में नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले पेपर 1 का जो इंग्लिश है, पेपर 1 में इंग्लिश जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इट्स करेक्ट यूसेज एटसेट्रा, राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड इत्यादि प्रकार का आप टेस्ट किया जाता है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो बारीकी से विश्लेषण करने के पश्चात जो मुझे निष्कर्ष तौर पे निकला है, जो अच्छे नंबर कैसे लाया जाए और अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में अच्छा नंबर तब आएगा जब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो फिलर रहता है वो कम से कम 2 नंबर का रहता है, उस पर ध्यान देना होगा। फिलर्स को आपको बनाना होगा। इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मार्क्स लाना? इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत ऐसे वर्ड्स आप लोग जो आसान बहुत ही इजी शब्द होते हैं, तो आप अधिक से अधिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर कमांड करेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अतिरिक्त 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, इडियम्स एंड फ्रेज है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस इत्यादि। यानी ये टोटल फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ये टोटल आपका कम से मैक्सिमम मिनिमम मैं ये जो नंबर दिया हूँ 100% नहीं, आपको 2 नंबर ही आएगा, 3 नंबर्स ही आएगा। 4 एंटोनिम से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं मैक्सिमम जो विगत पिछले वर्षों का एनालिसिस करने के पश्चात जो मुझे निष्कर्ष निकला है, मैं उस निष्कर्ष के आधार पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यही है जो इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद
दूसरा हम लोग देखेंगे करेक्ट स्पेल, यानी आप लोगों को शब्दों का स्पेलिंग, ये सबसे आसान है, इसमें 2 नंबर आसानी से आ जाता है। आपको देखना है कौन से शब्दों का स्पेलिंग, यानी कि वर्ड्स का जो स्पेलिंग है वो सही है गलत है। यदि सही स्पेलिंग है तो सही, जो गलत होगा जो कि है ऑप्शन में लिखेंगे। पैरा जंबल 5 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का, और इरर डिटेक्शन यानी कि इरर को फाइंड करना है, वो टोटल 2 नंबर, यानी इत्यादि मैं आपको बता दिया हूँ। कम से कम आपको 1 से ये 10 जो टॉपिक मैं बताया हूँ इस पर आपको काम करना होगा। यदि आप इतने टॉपिक पे काम कर लेते हैं और इसको बारीकी से समझ लेते हैं, इसको एनालिसिस कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इंग्लिश में 25 मार्क्स में लाने में कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल इंग्लिश पूछा जाता है। आप लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10 20 50 5 बार 10 बार पढ़िए, अधिक से अधिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद होता चला जाएगा। अब उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, तो हम लोगों को जब क्वेश्चंस दिया जाएगा तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें हम लोग एलिमिनेट विधि का प्रयोग करेंगे, जो मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर लोग जानने की कोशिश करेंगे हम लोग जो किस प्रकार से हम लोगों को अच्छे मार्क्स आएगा, और उसमें क्या क्या हम लोग बारी बारी से ये जो 10 टॉपिक दिए हुए हैं इस सारे टॉपिक का मैं आप लोगों को बारी बारी से एनालिसिस करके पूरा MTS आप लोग यदि बढ़िया से इसको मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों को बारी बारी से सभी टॉपिकों का विश्लेषण करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।